हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जोशी किचन। आप लोगों की सबकी स्वागत है आज की न्यू रेसिपी में। मैंने बनाई हूँ, देखो यहाँ पे होली की स्पेशल डिश। आपको ये जैसे ऐसे तो सब बोलते हैं होली में बनता है, लेकिन आगे पीछे भी बना के खा सकते हो। मैंने ये देखो क्या क्या लिया। एक कटोरी मैंने लिया चावल गेहूँ का आटा, एक कटोरी लिया मैंने चावल का आटा, मैंने साथ में लिया एक कटोरी मैदा। यहाँ पे मैंने तीन तीन कटोरी मैंने बराबर लिया। मैंने इसमें ये तो डाला मैदा, मैंने एक कटोरी मैंने गेहूँ का आटा लिया, एक कटोरी मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया, 2-3 चम्मच मैंने घी डाला। देसी घी डाला है मैंने गरम करके, कम से कम 3 चम्मच के हिसाब से मैंने घी डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल इस तरीक़ा से जैसे मैं बनाती हूँ, जिस तरीक़ा से बनाती हूँ ना उस तरीक़ा से आप बना के देखना। एक बार वॉश करके देखना कैसा होता है। देखो मैंने इसमें आधी चम्मच नमक भी डाला, क्योंकि नमक मैंने इसीलिए डाला कि सबको पता है कि इसमें मीठा डालता है, फिर भी मैंने नमक क्यों डाला। नमक डालने से थोड़ा सा है ना इसमें आटे में थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है। इसी में देखो मैंने डाला, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना। मैंने एक कटोरी पानी लिया था। अब एक कटोरी पानी में ये देखो अच्छी से मैंने गूँथ लिया। मैंने ऐसे करके मुक्का मार मार के मैंने, क्योंकि मैदा मिक्स है ना, इसका आटा जितना अच्छी से मसलोगे, जितना अच्छी से गूँथोगे ना, उतना ही अच्छा बनेगा। तो इसको अब आटा गूँथ के बिल्कुल लो बना के तैयार कर लिया। मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक इसको ढक के रख देने वाली हूँ। 10 मिनट के बाद मैंने बनाऊंगी। इसमें मैंने गोला लिया, गोला को घिस कर रही हूँ, ये घिस रही हूँ। इसमें मैंने मेवा पे वो खोया भी लिया है, खोया भी इसी में डालूंगी। तो ऐसे करके इसको गोला लेके इसमें घिया कस कर लिया मैंने। साथ में अब लिया मैंने एक कटोरी चावल के आटा, चावल का आटा लेके मैंने इसको छान लेती हूँ। क्योंकि आप तो सूजी डालते होंगे, मैंने सूजी नहीं डाला, मेरे पास चावल का आटा था, मैंने तो चावल का आटा लिया। साथ में मैंने चढ़ाया कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने अच्छी से इसको देखो यहाँ पे साथ साथ में खोया भी इस तरीक़े से घिसा जाएगा। इसमें डाल लिया मैंने देसी घी में बनाऊंगी। तो अब इसको अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसी में डाल दिया, देसी घी डाल के इसको गर्म कर दिया। तो अभी इसी में मैंने डाल दिया चावल का आटा डालने के बाद इसको अच्छी से मैं भून लेती हूँ, जब तक इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं होगी, कलर चेंज नहीं होगा, सुंदली सुंदली बास नहीं आएगी, ये बिल्कुल सुनहरी सुनहरी नहीं होगी, तब तक मैं भूनूंगी। ऐसे करके मैंने इसको अच्छी से मैंने चावल के आटे को भून लिया। साथ में मैंने कम से कम 4-5 चम्मच मैंने चीनी लिया है, चीनी भी मैंने इसी में डाला है। मैंने क्योंकि पीसा नहीं है, मैंने खड़ी डाला है। मेरे को ऐसे डालना था, इस तरीक़ा का बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसी बहुत ही स्वाद होती है। ये लिया देखो पिस्ता, काजू, बादाम, यहाँ पे किशमिश, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी ले रखा है। अब ये देखो बन के लगभग रेडी होने वाला है, इस तरीक़ा से बन गया। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल देती हूँ। इसमें देखो बेटीले सारे चीज़ें यहाँ पे काट के हमने अलग अलग करके अलग अलग हिस्से में, ये देखो पिस्ता भी मैंने डाला है, ऐसे करके काट लिया। तो ऐसे करके मैंने सारे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दिया। मैंने ये चावल का आटा भून के इसमें चीनी डाल के इसको तो मैंने निकाल लिया। अब साथ साथ में और बाकी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ। ये सारे चीज़ें बन के भी तैयार होगी। मैंने नारियल हो गया यहाँ पे, जैसे खोया हो गया, साथ में ड्राई फ्रूट हो गया, ये सारी चीज़ें देखो इस तरीक़ा से बना के बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं बना रही हूँ बाकी चीज़ें। इसको तो ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ और बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। अब इसको भी देखो भुनना है मुझे। ये नारियल का पेस्ट वगैरह हो गया, ये वाली बूरा भी हो गया। जैसे आप आजकल तो जैसे बाज़ार में बूरा भी आता है नारियल का, मैंने तो घर में गोला घिस लिया था। ये वाली ज़्यादा स्वाद होती है, ज़्यादा बढ़िया लगता है। इस तरीक़े से बनाओगे तो खाने में भी अच्छी होगी, बनाने में भी बहुत ही स्वाद होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी भी होती है। ऐसे करके बनाना, कभी भी आपने घर में बनाते हो ना, इस तरीक़े से बना के बहुत ही स्वाद हो जाता है। ये देखो मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया। कढ़ाई चढ़ाने के बाद डाल दिया मैंने इसमें नारियल का बूरा डाल दिया, इसमें घिस लिया था। इसको भी अच्छी से जब तक ब्राउन नहीं होगी तब तक मैं घिसूँगी। इस तरीक़ा से आपको ये रेसिपी ध्यान से आपको अच्छी से देखोगे ना, आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। बनाने में तो हर कोई बनाता है गैस, ऐसे बना के कुछ भी डाल के खा लेते हैं, लेकिन खाओगे बनाओगे तो थोड़ा ढंग से बनाओ, एकदम खाने वाले को भी स्वाद लगे। बनाने वाले को तो मेहनत लगता ही है, खाने वाले को भी स्वाद नहीं लगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बनाने का क्या फ़ायदा है। अभी ये भी भुन गया, देखो इस तरीक़े से ब्राउन करके भुन लेना चाहिए। मैंने इतना सा भुन के अब इसको भी साइड में निकाल लिया। इसको भी ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया।
अब मैंने ये सारी ड्राई फ्रूट डाल दिया। ड्राई फ्रूट को भी अभी थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ। इसमें हल्का हल्का ब्राउन करके इसको भी रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कच्चा ही डालोगे ना वो स्वाद अलग होती है, ये वाली स्वाद अलग होती है। इसमें सारी ड्राई फ्रूट डाल के बनाओगे ना, खाने में इतना स्वाद होता है ना, बढ़िया लगता है। लेकिन चाहे थोड़ा सा ही बनाओ, लेकिन खाने में भी स्वाद होना चाहिए, देखने में भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैंने डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन खाने में अंदर बहुत ही टेस्टी पेस्टी बिल्कुल बढ़िया बनी है। खाने वाले को सबको स्वाद लगा। अब मैंने ये सारे चीज़ें कर लिया। अब करने के बाद सारे चीज़ें भुनने के बाद ये थोड़ा सा मैंने खोया डाल लिया। खोया को भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने इस तरीक़े से कर लिया। अब इसको भी निकाल के इसी में डाल देती हूँ। सारे चीज़ों को इसी में एक जगह मिला लेती हूँ। अब मैं इसको हाथ से अच्छी से मसल के मिक्स कर लेती हूँ। जैसे आप लड्डू भी बनाते हो ना, इस तरीक़े से लड्डू भी बना सकते हो। मैं तो इसके अंदर की फिलिंग भरने वाली हूँ। तो ऐसे करके देखो यहाँ पे, ऐसे करके जैसे अच्छी से मैंने मसल के ये बना लिया ऊपर से। अभी यहाँ पे बिल्कुल ठंडा भी हो गया, ये भी बन गया, बन के रेडी हो गया। अब मैं बाकी चीज़ें की भी तैयारी कर लेती हूँ। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। कौन कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो जोशी किचन में आपको सारी रेसिपी मिल जाएगी, जैसे न्यू न्यू रेसिपी। सुबह के डिनर, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात का डिनर तक का आपका सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। अब मैंने ये तो बिल्कुल ही बना के तैयार कर लिया। इसमें तो मैंने कर लिया। अब आटा भी बिल्कुल ही होके रेडी हो गया। तो ऐसे करके अब आटे को भी देखो, मैंने अब देखा तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया। पेस्ट मैंने बना के तैयार कर लिया। अब मैं आटे के यहाँ पे अच्छी से मसल लेती हूँ, क्योंकि मैंने रखा था 10-15 मिनट रख लिया मैंने। जितनी देर रखोगे ना उतनी देर बिल्कुल ही बढ़िया अच्छा हो जाता है। मैंने घी डाल के अब इसमें देखो छोटे छोटे लोई बना लेती हूँ। अपने हिसाब से लोई बनाएंगे, आपको जैसे खाते हो, जितना बड़ा, जैसे मोटा पतला जैसे खाते हो ना, उस तरीक़े से बना सकते हो। मैंने मेरी हिसाब से बनाया। तो ऐसे करके देखो यहाँ पे मैंने और भी किशमिश डाल दिया इसमें। थोड़ा सा बच्चे बोलने लग गया कम हो गया मम्मी, और भी डालो। फिर बच्चे ने और भी डाल लिया। तो ऐसे करके अब ये भर के बनाने वाले हो ना, काफ़ी अच्छी टेस्टी बनेगी। इसमें खाने के टाइम भी बिल्कुल स्वाद होता है। जैसे ड्राई फ्रूट मुँह में आते हैं ना, बहुत ही स्वाद होते हैं। अब इसी में भर लेते हैं हम हल्का हल्का करके, क्योंकि मैंने सांचा तो ला के आई थी, उसमें मुझे तो समझ नहीं आया, उसकी पता नहीं छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। मैंने तो कभी बनाया नहीं ना, उसका डिज़ाइन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें बिल्कुल बेकार लग हो रहा था, बेकार ही बन रहे थे। तो मैंने उसमें तो बनाया नहीं। अब हमने बनाया हाथ में, जैसे तैसे करके। इस बार तो हाथ में बनाया। अगली बार लाऊंगी मैं अच्छी से बढ़िया वाला सांचा ला के बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। अब मैंने ये देखो ये उसकी चम्मच के मदद से ऐसे करके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिज़ाइन बना लिया। लेकिन ऐसे मुझे अभी डिज़ाइन बनाना भी नहीं आता, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया, इससे पहले बनाया नहीं। मैंने कभी कोशिश ही नहीं करा कि कैसे बनेगी करके। बच्चे बोलने लग गया मम्मी कुछ कुछ बना के देखते, सभी लोग बनाते तो हम भी बना के देखते। बाहर के खाने से हम तो बोर हो। तो जैसे हमने सोचा फिर ठीक है, तो घर में ही बना के देखते, चाहे अच्छा हो चाहे कुछ भी हो। तो करके हमने भी बनाया। लेकिन बनाने के बाद तो भाई इतनी अच्छी बन गई, बिल्कुल बढ़िया करारी, बहुत ही अच्छी। क्योंकि मैंने तो सारे मैदा डाला ही नहीं था, क्योंकि एक हिस्सा मैदा डाला था, एक हिस्सा आटा डाला मैंने, एक हिस्सा चावल का आटा डाला। तो मैंने 2 हिस्सा आटा डाला, एक हिस्सा मैदा डाला था। काफ़ी अच्छी करारी, बिल्कुल टेस्टी। आपको ऐसे महीने तक भी स्टोर करके रखोगे ना, ये ख़राब होने वाले नहीं है, इतना अच्छा टेस्टी बना। आप भी अपने घर में एक बारी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखना, जैसे मैंने बनाया, जिस तरीके से मैंने बनाया ना, उस तरीके से आप भी बनाना। आपके भी बच्चे, घर वाले, जिसको भी दोगे वो भी खुश हो जाएंगे। मैंने तो अड़ोस पड़ोस वाले को भी दिया था, तो वो लोग भी बिल्कुल बोल रहे थे बिल्कुल ही स्वाद बनी है, अच्छी बनी है। तो ऐसे करके आप भी बना के जैसे खिलाओगे ना, सभी यही बोलेंगे। लेकिन बिल्कुल बढ़िया सा अच्छी सी बन गई। मेरे तो एकली की मदद से तो पता नहीं थोड़ा सा देर लग जाता, थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन साथ में बच्चे भी लगे थे। हमने सारे मिल के बनाए थे, क्योंकि इस काम में तो दो तीन जने होते ना, जल्दी जल्दी बन जाता। हमने एक जने ले बेला, एक जने ले तला, एक जने ले भरा। ऐसे कर करके हमने किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, तो साथ साथ में हमारे 2 मिनट। ये लास्ट तो एक में जैसे पेस्ट कम हो गया था, मैंने बना लिया पूरी। ऐसे भी भगवान की भूख भी लगानी थी,
तो ऐसे करके मैंने तो पूड़ी भी बना लिया। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना के ये बना के तैयार हो गया, एकदम रेडी हो गया। अब मैं खा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। ऐसे तो बहुत ही अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है। अंदर आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सही, देखो एकदम भरा भरा, एकदम टेस्टी बन रही है। गाइस आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। पास में होते तो खिलाती, अब दूर के बंदे को क्या करूँ। तो क्योंकि इतनी अच्छी टेस्टी बन रही है ना, आपको क्या बताऊँ। खाने वाले भी ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत ही स्वाद हो रही है। मैंने भी खा के देखा, दूसरे के बोलने का तो क्या ही विश्वास है, जब तक खुद नहीं खा के देखो ना, समझ नहीं आएगा कैसे बनी।